एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े, राजस्थान का एक कंटीला वृक्ष की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ऊंदरों यानी चूहों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। गांव में पानी की कल्पना से वह लगभग दौड़ती हुई सी घर में पहुंची। पनहेड़ी पर घड़ा रखते समय प्रायः वह ढाणी को गाली जरूर दे देती थी, लेकिन आज उसके मुंह से गाली नहीं निकली, बल्कि पिछली गालियों का पश्चाताप भी हो रहा था। उसने शीघ्र अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनेले की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। बोले, माँ, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और हंसते हुए बोला, बापूजी, माँ बावली हो गई है। सुनकर बूढ़ा अवाक रह गया। दाढ़ी बनाते बनाते उसका हाथ एकाएक रुक गया। बोला, क्या बकता है रे? बकता नहीं हूं बापूजी, माँ कह रही है कि फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ। साहब, इसे बावली होना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? लड़का बोला। सुनकर बूढ़े को कुछ इत्मीनान हुआ। बोला, चलो मैं भी चलकर देखता हूं। घर में जाकर देखा तो सुनेली बिल्कुल तैयार बैठी थी। पूछने पर बोली, यहाँ जमीन के अंदर पानी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जहाँ ऊंदरों ने बिल बनाया है वहाँ मिट्टी गीली है। यदि वहां पर कुआं खोदा जाएगा तो पानी जरूर निकलेगा। सुनेली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। बोला, पागल हो गई हो क्या? उंदरे तो हमेशा बिल बनाते ही हैं, यह कोई नया कार्य तो है नहीं। घर बैठ, यहाँ पानी कहाँ? लेकिन सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। उसने ठाकुर की एक बात न सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सा सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। काफी देर बीतने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करे। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। सुनेली का उठता हुआ फावड़ा दूर से दिखाई पड़ रहा था। वहां पहुंच उसने माँ के हाथों से फावड़ा लिया और स्वयं मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा, मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जाएं तो यह कार्य बहुत शीघ्र ही पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तो खोदूंगी ही, चाहे महीनों लग जाएं। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई करता रह, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा खेजड़े के तने की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली पुनः फावड़ा लेकर उस कार्य में जुट गई। सायंकाल दोनों माँ बेटे घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास छलक रहा था। ढाणी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। प्रातः छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहेड़ी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया। बोला, दादा साहब, माँ शायद ठीक ही कहती हैं। खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो माँ अकेली इस कार्य में मर खप जाएगी। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे भाई के साथ चल पड़ा। दोनों खेजड़े के पास पहुंचे तो देखते हैं
कि माँ पानी का घड़ा लिए तेजी से दंदनाती हुई चली आ रही है। माँ में कितना बल और जोश भरा हुआ है, ये सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया।